गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी साईं बुल्ले शाह जी की है। साईं बुल्ले शाह को उस मालिक से मिलने की बड़ी तड़प थी। उसने 40 साल तक खुदा की इबादत में बैठा रहा। 40 साल तक उसने घर बार त्याग दिया, जंगलों पहाड़ों में घूमता रहा, गुफा खोद के बैठा रहा, अन्न त्याग दिया। मुसलमान 1 महीना रोजा रखते हैं, उसने 1 साल रोजा रखे। 1 साल तक लगातार रोजे रखता रहा, मगर इतनी इबादत करने के बावजूद भी उसको उस खुदा के दीदार नहीं हुए। तो जब 40 साल बीत गए मालिक की इबादत में, मालिक की भजन बंदगी में और सब कुछ को त्याग कर, और एक दिन ऐसी उनके अंदर बिरह जागी, ऐसी वो जो बिरह थी अंदर की, मालिक से मिलने की तड़प, वो जाग उठी और उदास हो गया और मालिक के आगे पुकार करता करता उस तरफ ख्याल किया, अपना ध्यान दिया और रोने लग गया कि मालिक आज मेरे को 40 साल बीत गए हैं, मेरी आधी जिंदगी चली गई है। इबादत करते करते मैं सब कुछ को त्याग चुका हूँ, सब कुछ को भूल चुका हूँ, फिर भी आप मेरे से नाराज क्यों हैं, क्यों नहीं मिलते। तो जब किसी जिज्ञासु के अंदर उस मालिक से मिलने की सच्ची तड़प जाग जाती है ना, तो मालिक अपने आप से मिलने की जो सही युक्ति है, सही तरीका है, ऐसे प्यारे से मिलवा देता है। तो जब साईं बुल्ले शाह के अंदर वो तड़प जागी, वो बिरहे के अंदर रोने लग गया, तो वहां से कोई जिज्ञासु गुजरा। क्यों, जब अंदर से वो मालिक से मिलने की तड़प जागती है ना सच्ची, तो मालिक फिर अपना जरिया खुद बना लेते हैं अपने आप से मिलने का। जैसे आज भी हमें जिस जीव को नाम शब्द मिलना होता है, तो बाबा जी किसी सत्संगी के जरिए उसको भी सत्संग में बुला लेते हैं, और उसके अंदर भी ऐसी सत्संग की लगन लग जाती है, वो सत्संग से जुड़ जाता है और धीरे धीरे नामदान की पर्ची में लगता है, उसकी पर्ची कट जाती है और उसको नाम शब्द मिल जाता है। मगर उसको किसने बताया, किसने खींचा? खींचते वो सतगुरु हैं खुद, मगर हमारा और आपका जरिया बना देते हैं। इसी तरीके से साईं बुल्ले शाह को भी खींचा था जिस दिन उसको वो सच्ची विरह, सच्ची तड़प जागी थी। तो कोई जिज्ञासु वहां से गुजर रहा था, उसने पूछ लिया कि साईं बुल्ले शाह आज बड़े उदास बैठे हो, क्या बात है? नम आंखों से गला भर गया उसका, कुछ बोल नहीं पाया। कहने लगा, भाई मत पूछ मेरे से, मैं अंदर से बहुत जख्मी हूँ, मैं बड़ा दर्द मेरे अंदर भरे हुए हैं। उसने पूछा कि भाई क्या दर्द है आपके अंदर, क्यों इतना दुखी दिल से बोल रहे हो? कहने लगे, साईं बुल्ले शाह कहने लगा कि भाई मेरे को आज 40 साल हो गए अपना घर बार त्यागे हुए, उस खुदा की इबादत करने में लगा हुआ हूँ, मैं उसको पाना चाहता हूँ, उसके दीदार करना चाहता हूँ, मगर मेरे को आज तक वो खुद खुदा है जो वो मिला नहीं है। तो वो जिज्ञासु जो था वो नामदानी था, उसको नाम शब्द शाह इनायत से मिला हुआ था। उसने साईं बुल्ले शाह को कहा कि अगर भाई आप खुदा से मिलना चाहते हो तो शाह इनायत के पास जाइए, वो इस वक्त के पूर्ण संत हैं, 5 नाम शब्द गुरु भेदी हैं, वो पूर्ण संत हैं, उनके पास जाइए, वो आपको मालिक से का नाम लेने का जो सही तरीका, सही युक्ति है, वो तरीका बताएंगे। जैसे अपने अपने तरीकों से दुनिया, पूरी सृष्टि, कुल आलम उस मालिक का नाम लेता है, मगर उन नामों से उसकी मुक्ति नहीं मिलती उस जीव को, जिसके बारे में कबीर साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है
कोट नाम संसार में ताते मुक्ति न होए। आद नाम जो गुपत जप बूझे बिरला कोई। कि उस खुदा को, उस मालिक को करोड़ों नामों से लोग याद करते आ रहे हैं जब से ये सृष्टि बनी है, मगर मुक्ति किसी को नहीं मिलती। मुक्ति कब मिलती है? जब कोई ऐसा नाम शब्द का भेदी गुरु, पूर्ण संत मिले, वो उस नाम की दीक्षा उसको दे, वो युक्ति समझाए, उस तरीके से वो भजन बंदगी करे तो अपने अंदर से ही वो नाम को खोज लेता है। तो उसकी बात सुनकर उसके ऊपर बड़ा असर हुआ। साईं बुल्ले शाह सोचने चले, सोचने लगे कि चलो देखते हैं ये शाह इनायत कौन है, कहाँ का है। अब वो आराई जात का था, वो उनसे भी नीची जात पड़ती थी, मगर खुदा ने तो कोई जात पात बनाई नहीं, उस मालिक ने कोई जात पात नहीं बनाई किसी की। ये जात पात हमने बनाई है यहीं आकर। इसीलिए संत पलटू साहब ने अपनी वाणी में कहा है, जात पात पूछे ना को, हर को भजे सो हर का होए। कि मालिक हमारी जात पात को नहीं पूछता। तो जब साईं बुल्ले शाह शाह इनायत के पास गए तो शाह इनायत प्याजों की पनीरी लगा रहे थे, तो उससे जाके विनती करने लगे कि गुरुजी मेरे को मालिक को पाना है और आप युक्ति जो सही तरीका है उसके नाम लेने का वो बताइए। मेरे को इतने साल हो गए मालिक की भजन बंदगी करते, आज तक वो खुदा के दीदार नहीं कर पाया हूँ। तो जब साईं शाह इनायत कहने लगे कि क्यों पंजाब के रहने वाले थे, उस वक्त आज भी जैसे पाकिस्तान में या पंजाब के अंदर कोई किसी भी जाति से बिलोंग रखता है, किसी भी जाति का हो, उनकी भाषा पंजाबी है। उस वक्त भी पंजाबी भाषा थी। उसने भी शाह इनायत ने पंजाबी शब्दों में कहा कि रब दा की पावना, इधरों पुटना ते इधर लावना। अब वो प्याजों की पनीरी जो छोटी छोटी हम पौध लगाते हैं पहले, उसको इधर से उपार रहा था और थोड़ा थोड़ा फासला करके एक क्यारी बना के उसमें लगा रहा था प्याज। तो उसने कह दिया साईं बुल्ले शाह से कि रब दा की पावना, इधरों पुटना ते इधर लावना। अब ये बात उसकी समझ में आ गई। शाह इनायत ने जो बताई थी कि भाई मालिक का क्या पाना, आज जो आपने ख्याल अपने परिवार में, इस दुनियादारी में लगाया हुआ है, सब की तरफ से अपना ध्यान हटाकर एक मालिक की तरफ लगा दो, मालिक आपको मिल जाएगा। और वो जो नाम शब्द की युक्ति थी, वो तरीका था, वो उसने दे दिया। अब वो नाम शब्द मिलने के बाद में साईं बुल्ले शाह कहीं एकांत में जाकर उसने भजन बंदगी की और भजन बंदगी में इतना लीन हो गया, उसने 9 द्वार खाली करके 10वें में प्रवेश कर गया। जब 10वीं खिड़की खुली तो अंदर उसके मालिक के, उसके सतगुरु के दीदार हो गए। उसके मालिक के जब दीदार हो गए, उस वक्त साईं बुल्ले शाह ने अपने कलाम में कहा, कहने लगा, भाठ नमाजा किचड़ रोजे, कल में दे सिर स्याही, बुल्ले नू शाह अंदरों मिलिया, बोले फिरे लुकाई। भट्ट बोलते हैं भाड़ को, जो भड़बूंजे अनाज वगैरह भूनते हैं, चने हैं, जौ है, कोई भी अनाज को वो भुनाई करने वाले को, उसको जहाँ अनाज भुना के जहाँ से लाते हैं उसको भाड़ बोलते हैं। तो कोई भाड़ बोल देता है हमारी भाषा में, तो उधर पंजाबी भाषा में उसको भाट बोलते हैं। तो उसने अपनी लैंग्वेज में, पंजाबी भाषा में कहा, भाट नमाजा किचड़ रोजे, कल में दे सिर स्याही, बुल्ले नु शाह अंदरों मिलिया, बुल्ले फिरे लिखवाई। कि आज मेरे को वो मालिक मिला है, वो सच्चा शहंशाह मिला है, तो अपने अंदर से ही मिला है। ना तीर्थों मंदिरों पे, गुरुद्वारों में, ना कहीं गिरजाघरों में, ना कहीं सरोवरों में नहाने से वो मालिक मिलता है। मालिक तो हमारे अंदर बैठा है, जिसके बारे में वाणी में भी लिखा हुआ है, सब किछ घर में बाहर नहीं,
बाहर ढूंढे सो भरम भुलाई। कि हम सब कुछ बनाकर खुद भी मालिक इस शरीर रूपी पुतले को बनाकर इसके अंदर वो आप भी बैठ गया है सूक्ष्म शरीर से, जिसके बारे में गुरु नानक साहब ने कहा है, आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस घुर बेचारा। कि हमारी आत्मा जो है उस परमात्मा की अंश है और वो परमात्मा हमारी आत्मा में समाया हुआ है, कहीं दूर नहीं है। अब जब उसने यह वाणी बोली कि भट नमाजा किचड़ रोजे कल में दे सिर स्याही, बुल्ले नु सौ अंदरों मिलिया भोली फिरे लुकाई। अब यह लफ्ज बोलकर उसने यह कलाम को बोला और बोलने के बाद में साईं बुल्ले शाह ने क्या किया, जितने धार्मिक ग्रंथ थे सबको इकट्ठा करके और उनके ऊपर बैठ गया आलती पालती लगाकर। अब इस चीज का उन नगरवासी को जब पता चला, वो कहने लगे, अरे साईं बुल्ले शाह तू तो बहुत गलत कर रहा है, तू तो घोर पाप कर रहा है। इन किताबों के अंदर, इन धर्म ग्रंथों के अंदर उन संत महात्माओं की वाणियां हैं जो मालिक से मिलने की युक्ति, वो तरीका बताते हैं, उससे मिलने का प्रेम प्यार जागता है इनको पढ़ने से। अब उसकी जो वो चर्चा थी, चलते चलते उस नगर का जो राजा था बादशाह, उस बादशाह के पास बात पहुंची, शिकायत की किसी ने कि साईं बुल्ले शाह धर्म ग्रंथों के ऊपर खुद बैठे हुए हैं आलती पालती मारकर, बहुत बेअदबी कर रहे हैं। जितने भी कोई गीता है, कुरान है, कोई भी जितने भी धर्म ग्रंथ होते हैं, मालिक की नाम लेने वाले, जिन मालिक की चर्चा लिखी होती है, पुराने संत महात्माओं की वाणियां होती हैं उनके अंदर। अब राजा ने, वो जो बादशाह था वहां का, उसने उस साईं बुल्ले शाह को बुलवाया, वहां गया और जाके पूछने लगा कि बुल्ले शाह ये क्या कर रहे हो आप, आपने तो बहुत बड़ा गलत काम कर दिया, इसकी आपको मौत की सजा मिलेगी, आपके ऊपर फतवा जारी कर दिया गया है, मैं खुद देखने के लिए आया हूं, तूने ये काम बहुत गलत कर रखा है, आपको अब फांसी की सजा दी जाएगी। तो साईं बुल्ले शाह उस बादशाह से कहने लगा, जो राजा था वहां का, कि राजा जी कोई बात नहीं, मेरे को आप फांसी की सजा दे देना, मगर मेरी एक बात का जवाब दो पहले। कहने लगा, पूछो क्या पूछना चाहते हो। तो साईं बुल्ले शाह ने कहा कि भाई, जो आदमी किसी को 40 साल तक परेशान रखे, कोई चीज हो उसके पास, कोई चीज आपके पास ही है मान लिया, और मैं आप मेरे को 40 साल तक धक्के खिलाते रहे, अभी दे रहा हूँ, सुबह दे रहा हूँ, शाम को दूंगा, दोपहर में दूंगा, सुबह शाम दोपहर, ऐसे ही करते करते जिस आदमी को 40 साल हो गए हों परेशान होते होते, धक्के खाते खाते, उसका क्या हाल होना चाहिए, उसको क्या सजा मिलनी चाहिए। जो किसी को 40 साल तक परेशान करे, उसको दुख दे। तो वो वहां का जो बादशाह था, वो राजा ने कहा कि ऐसे आदमी को तो जिंदे को आग लगा देनी चाहिए। कहने लगा साईं बुल्ले शाह कि वो ये है, ये जितने धर्म ग्रंथ है, मैं इनको पढ़ पढ़ के मैं खुदा से मिलना चाहता था, आज मेरे को 40 साल हो गए अपने घर बार त्यागा हुआ, और मैं घुपा खोद के मैं बैठ लिया, अन्न मैंने त्याग दिया, जंगलों पहाड़ों में मैं घूमता रहा। मुसलमान 1 महीना रोजा रखते हैं, मैंने 1 साल तक लगातार रोजे रखे, मगर उस खुदा के दीदार नहीं हुए। आज मेरे को एक पूर्ण गुरु है, जो पूर्ण संत मिले हैं, शाह इनायत नाम के, उसने जो सही मालिक के नाम लेने की युक्ति, वो तरीका बताया है मेरे को, उस तरीके से मैं भजन बंदगी करके उस खुदा के अपने अंदर से ही दीदार कर चुका हूँ। और इन किताबों ने, इन ग्रंथ पोथी ने मेरे को 40 साल तक लटकाए रखा।
इन्होंने बहुत धक्के खिलाए हैं मेरे को, बड़ा भटकाया है, बताओ इनको क्या सजा दूं। तो वो राजा कहने लगा, ऐसे आदमी को मैं, ऐसा कोई है इतना परेशान करने वाला? ठीक है, नहीं उसके पास तो वो मना कर दे, मगर इतना इतना साल किसी को दुखी नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। तो वो साईं बुल्ले शाह ने कहा, जी ये धर्म ग्रंथ हैं जिन्होंने मेरे को आज तक खुदा से मिलने नहीं दिया। वहां से उससे तो वही मिला सकता है जो उससे मिला हुआ है, जिसकी पहुंच वहां तक है। तो साईं बुल्ले शाह को माफ कर दिया गया, वो राजा चला गया। तो एक दिन साईं बुल्ले शाह भी अपने घर चले गए। जब घर गया तो कोई आदमी अपनी औरत को ले जा रहा था। अब ये जो गुंडागर्दी है ये आज की नहीं है, ये सदा सदा से चली आ रही है। अब वो जो अकेला लड़का था, वो 2-3 लड़के थे, उन लड़कों ने उसको कूट मार के बांध दिया, भगा दिया, और उसको लेके एक बगीची पड़ती थी आंबों वाली, खजियावाला बाग के नाम से मशहूर थी, उसके अंदर लेके चले गए उसको, और उसको मार पीट के भगा दिया। अब वो आया, किसी गांव में गया जहां साईं बुल्ले शाह रहते थे। उस गांव में जाके कहने लगा कि भाई इस गांव का कोई बड़ा पंच सरपंच हो, मेरे साथ ये नौबत हो गई है, अगर कोई मेरी मदद कर सके तो जरूर करो, मेरी औरत मेरे को दिलवा दो। तो किसी आदमी ने मजाक तौर कह दिया कि आपकी मदद तो साईं बुल्ले शाह कर सकते हैं, आपकी औरत को वो ही दिलवा सकते हैं और कोई नहीं दिला पाएगा। अब की तो थी मजाक, वो साईं बुल्ले शाह का घर पूछता पूछता उसके पास चला गया, उससे हाथ जोड़ के बड़े नम्रता भरे शब्दों से कहने लगा, जी मेरे साथ ये नौबत हो गई है, ये हालात हो गई है, और आप मेरी मदद करो। मेरे को गांव से मैसेज मिला है, संदेशा आप ही का नाम लिया है कि भाई आपकी मदद तो बुल्ले शाह है गांव में, वही कर सकता है और किसी के बस की नहीं। तो साईं बुल्ले शाह कहने लगा, भाई ठीक है, करी तो उन्होंने मजाक है, पर चलो मैं अपने गुरु का वोट आसरा लेकर करता हूँ जितना मेरे पास होता है, तो ऐसा कर, चल गांव में चलते। अब उसको लेकर गांव में चल दिया, और वहां साईं बुल्ले शाह बैठ गए और उस लड़के से कहने लगे जिसकी औरत को ले गए थे, उससे कहने लगा साईं बुल्ले शाह कि भाई बेटा ऐसा कर, इस गांव में देख क्या कहीं नाच गाने हो रहे हो, कोई तमाशा हो रहा हो। अब जब वो घूमने के लिए गया, कहीं कोई नाच गाना नहीं हो रहा था। एक जगह हिजड़े नाच रहे थे, बधाई लेने वाले, किसी के घर पे कोई लड़का हुआ था, उसके घर पे 2-3 हिजड़े थे और एक ढोलक वोलक बजाने वाला था, नाच रहे थे, गाने गा रहे थे। उस लड़के ने आके बताया कि जी और तो कोई नाच गाना कहीं नहीं हो रहा, एक जगह वो हिजड़े जरूर नाच रहे हैं, बधाई लेने के लिए आए हैं, किसी के घर पे कोई लड़का हुआ है, उसके घर पे नाच रहे हैं। तो साईं बुल्ले शाह कहने लगे, चल भाई मेरे को वहीं ले चल। अब साईं बुल्ले शाह को जब वहां ले गया, वो भी साईं बुल्ले शाह उन हिजड़ों के साथ नाचना लग गया। तो नाचते नाचते ने उसने एक चीना पढ़ा, जो आज भी पंजाब के अंदर रीति रिवाज है, ढोल पे वो चीना पढ़ते हैं, थोड़ा सा ढोल को रुकवाकर वो चीना, उसको बोली भी कहते हैं, बोली डालते हैं जैसे। तो उसने चीना पढ़ा साईं बुल्ले शाह ने, कहने लगा, अंबा वाली बगीची सुनिंदी, खजियां वाला बाग, खोतियां वाले सद बोलाई, सुती है ता जाग, छीना एव छड़ींदा यार, छीना एव छड़ींदा यार। जैसे ही यह चीना पढ़ के वो तवज्जो अंदर की मेहर भरी नजर उस औरत की तरफ डाली, तो उसने वहीं से दौड़ लगाई उनसे छुटाकर, और वहां जहां वो नाच रहा था साईं बुल्ले शाह, वहीं आ गई।
तो वो लड़का जिसके घर वाली थी वो हाथ जोड़ के साईं बुल्ले से कहने लगा कि साईं बुल्ले से आप तो बहुत, बाबा आप तो बड़े पहुंचे हुए हो, आपने मेरी औरत को बुलवा दिया यहीं। तो कहने लगा साईं बुल्ले शाह कि भाई पूरा पारा मत देख, तो अब ऐसा कर अपनी औरत को ले और यहाँ से जा, अपने घर चला जा। अब साईं बुल्ले शाह उन्हीं के साथ नाच रहा था। तो ये जो चुगल हैं, चुगल कभी मानते नहीं, आज से नहीं जुगा जुगांतरों से चले आ रहे हैं। लोगों को उस चुगला चाटी में बड़ा आनंद मिलता है। अब वो चुगली करने वाले उस साईं बुल्ले शाह के घर गए और उसके पिता से जाकर कहने लगे कि बाबा आज चल के देखो अपने लड़के का हाल। पहले तो उसने आपका नाक नीचा करवाया, उसने गधियां रख ली थी, खोतियां, खोती बोलते हैं गधियों को। क्यों आप बहुत सैयद हो, आप ऊंची जाति से हो आप, और उसने गधियां रख ली थी जो कुम्हार वगैरह रखते हैं। तुम्हारा उस वक्त भी उसने बहुत नाक नीचा करवाया, और आज जाकर देखो वो खुसरों के साथ, हिजड़ों के साथ नाच रहे हैं गांव में। तो साईं बुल्ले शाह का जो पिताजी थे वो बड़े गुस्से में हुआ, लाल एकदम, और उसने एक लाठी उठाई हाथ में। जब लाठी ली, एक हाथ में वो लठ लिया और दूसरे हाथ में उसकी माला थी, उसमें लकड़ी के वो मन के बने हुए हुआ करते थे। वो एक हाथ से माला नहीं चलती थी, काफी लंबी हुआ करती थी। अब वो साईं बुल्ले शाह का पिताजी एक हाथ में वो माला लटकाया आ रहा है और दूसरे हाथ में उसके लाठी है, और मन ही मन में सोचता आ रहा है कि आज या बुल्ला ही नहीं, या मैं नहीं, आज बुल्ले को मार ही दूंगा, खत्म कर दूंगा। इसने तो मेरी नाक ही कटवा दी, मेरे को तो चलने लायक ही नहीं छोड़ा। पहले इसने वो गधियां रख ली, खोतियां रख ली, बहुत उसने मेरे को शर्मसार होना पड़ा कि देखो वो बुल्ला क्या कर रहा है, किन किन के साथ घूम रहा है, आज ये इनके साथ नाच रहा है। सारे गांव में मेरी तौहीन हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, मैं किसी के सामने बात करने लायक नहीं रहूंगा। अब उसको पता था साईं बुल्ले शाह को कि आज मेरे पिता गुस्से से लाल होकर आ रहे हैं, आते ही मेरे सिर में लाठी मारेंगे और आज ये भी खाली ना जाए। अब जब उसने देखा अपने पिता को नजदीक आते, जब वो नजदीक आ गया और उसको सुनाकर उसने फिर चीना पड़ा, नाचते नाचते ने कहने लगा, लोकां दे हथ जप मालियां, मेरे बाबे दे हथ जप माल, सारी उम्र जपेंदिया मर गया, खुस ना सकिया वाल, छीना ऐ छड़ींदा यार, छीना ऐ छड़ींदा यार। जैसे ये चीना पढ़ा और वो मेर भरी दृष्टि अपने पिता के ऊपर डाली, उसने उसी वक्त वो जो लाठी हाथ में थी, डंडा था, उसको एक तरफ डाल दिया, इधर माला फेंक के मारी उसने दूर और नाचने लग गया अपने लड़के के साथ। साईं बुल्ले शाह का पिता भी हिजड़ों के साथ नाचने लग गया। बेटा तो नाच ही रहा था, वो भी नाचने लग गया, उसको भी अंदर से रंग दिया था। उसने नाचते साईं बुल्ले शाह के पिता ने उसने भी चीना पढ़ा, कहने लगा, पुत जिन्हां दे रंग रंगीले, मापियां नूं लैंदे तार, छीना एओ छड़ींदा यार, छीना एओ छड़ींदा यार। उस वक्त अपने लड़के को अपनी छाती से लगाते हैं और कहते हैं कि बेटा इतनी बड़ी रहमत, इतनी बड़ी ताकत, और आपने आज तक छिपाए रखी, मेरे को असल बात का पता ही नहीं चला कि मेरा लड़का तो उस कुल मालिक का रूप बन चुका है, उसमें समाया हुआ है, उसके प्रेम में मगन रहता है हर वक्त। तो एक बार चले गए, अपने पिता को भी उसने रंग दिया, घर गए तो उनके घर पे कोई प्रोग्राम था साईं बुल्ले शाह के। तो साईं बुल्ले शाह ने निमंत्रण दिया अपने गुरु को कि गुरुजी मेरे घर पे आना आप जरूर, फला तारीख को हमारी शादी है हमारे परिवार में, और आप दर्शन जरूर देना।
तो शाह इनायत ने साईं बुल्ले शाह को मना कर दिया कि भाई मेरे को मत बुला, मेरी झाल तेथों नहीं झल्ली जानी। पंजाबी में कहा कि मेरी जो मैं आऊंगा पता नहीं किस भेष में आ जाऊं और तू उस वक्त गुरु को पहचान नहीं पाएगा, तू डोल जाएगा और हमारा तेरा जो ये रिश्ता है प्रेम प्यार का ये भी खत्म हो जाएगा। मगर साईं बुल्ले शाह नहीं माने, कहने लगे गुरुजी आप अगर मेरे घर पे आओगे तो मैं तो जमीन से भी एक एक फुट अंदर चलने लग जाऊंगा और मेरे को इतनी खुशी होगी कि मैं अपने सतगुरु को अपनी पलकों के ऊपर बैठा लूं। जब गुरु ने 2 बार मना किया फिर भी साईं बुल्ले शाह कहने लगे नहीं गुरुजी आपको जरूर आना होगा। तो तीसरी बार भी जब उन्होंने मना किया फिर उसने कहा ना गुरुजी आपको आना ही पड़ेगा। तो कहने लगे शाह इनायत भाई देख ले मैं पता नहीं किस रूप में आ जाऊं, आप डोल मत जाना। कहने लगा गुरुजी आप आओगे मेरे को कितनी खुशी होगी, मेरे परिवार वाले मेरे गांव वाले आपके दीदार करेंगे, वो भी निहाल हो जाएंगे। अब वो उसकी परीक्षा थी। तो जिस दिन वो शादी का दिन आया शाह इनायत ने क्या काम किया, एक घोड़ी ली और घोड़ी के आगे एक वैश्या को बैठाया, पीछे उसकी आप बैठे और घोड़ी को लेके चल दिए। शाह इनायत ने एक बोतल में पानी भर के उसमें रंग डाल दिया, लाल रंग का, उसमें लाल कलर का जो रंग था वो डाल दिया और वो पानी जो है वो लाल कलर का हो गया। और उसको घूंट भर लेते और हाल जैसे हिलते हिलते जैसे कोई शराबी होता है उसको एक हाथ से वैसे को पकड़ा हुआ था और घोड़ी को लेके साईं बुल्ले शाह के घर की तरफ चल दिए। अब चलते चलते जब उनके गांव में घर के नजदीक पहुंचे तो साईं बुल्ले शाह ने तो इतनी बढ़ाई कर रखी थी अपने गुरु की हद से ज्यादा। कहने लगा मेरे गुरु जी के दर्शन करना, वो तो खुद परमात्मा है, उनके बारे में मैं क्या कहूं, मेरी जबान में ताकत ही नहीं। तो किसी ने जब नजदीक आया किसी ने कहा साईं बुल्ले शाह के से, कहने लगा कि भाई वही तो नहीं है शाह इनायत, वो सामने आ रहा है घोड़ी पर, आगे वैश्य को बिठाया हुआ है और शराब पीते हुए आ रहे हैं, डगमगाते हुए घोड़ी के ऊपर बैठे बैठे भी बड़ी मुश्किल से संभल रहे हैं गिरते गिरते। अब वो तो एक ढोंग था, उसको करके दिखाना था कि ये साईं बुल्ले शाह इसमें फेल होता है कि पास होता है। तो साईं बुल्ले शाह पहले तो माने नहीं कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता। फिर जब और नजदीक आया उसने गौर से देखा कि मेरा गुरुजी है, शाह इनायत ही है, कोई और तो नहीं है। उसने जब तवज्जो दे के ढंग से देखा तो वो शाह इनायत ही थे। अब वो शर्म से उसका सिर नीचे झुक गया, कहने लगा ओहो गुरुजी मैंने कितनी बढ़ाई ली थी आपकी और आप तो ऐसे निकले वैसे निकले, कैसे कैसे विचार उनके मन में आने लगे। और शाह इनायत उसके सामने जाके खड़ा हो गया, उसके आगे कहने लगा साईं बुल्ले शाह से कि बुल्लिया सिर उतार चक। अब बुल्ले शाह शर्म के मारे नीचे जमीन में गड़ा हुआ है, ऊपर सर ही नहीं उठा रहा और मन ही मन में सोच रहा है कि गुरुजी अगर इस हालात में आना था तो आप आते ही मत, मेरी तो आपने बेइज्जती करवा दी, तौहीन करवा दी पूरे गांव में, समाज में, रिश्तेदारों में। फिर दूसरी बार कहा कि बुल्लिया सिर उतार चक, सिर ऊपर उठा, फिर भी नहीं उठाया। फिर तीसरी बार कहा कि बुल्लिया सिर उठा ऊपर चक, फिर भी नहीं उठाया। तो उस वक्त शाह इनायत कहने लगे कि जा बुल्लिया आज तू मैं तेरा गुरु नहीं, तू मेरा चेला नहीं, और जा तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, मेरे सत्संग ते नहीं आना, मेरे सामने नहीं आना कभी। अब वो ऐसी फटकार लगाई, अंदर से जो वो 10वीं खिड़की खोली हुई थी, वो आनंद ले रहा था, वो खुशियां मिल रही थी, वो खिड़की को बंद कर दिया, अंदर से 10वीं द्वार बंद कर दिया। अब जिसने एक दफा वो आनंद लिए हों, उस मंजिल तक पहुंचा हो और उससे अगर वो चीज छीन ली जाए या ले ली जाए
उसकी क्या हालात होती है, या वो जीव जानता है या उनके सतगुरु जानते हैं। तो जब वो सारी जो उसकी ऐशो थी, वह अंदर की खुशियां थी, सारी खत्म हो गई। साईं बुल्ले सा टक्करे मारने लग गया इधर उधर। जब अंदर से मालिक ही चला गया, वो सारा रास्ते बंद हो गए, सारे द्वार बंद हो गए, अंदर अंधेर गुप हो गया। टक्करे मारने लग गया, इधर उधर रोता बुरी तरह। गुरु ने ऐसी फटकार दी थी कि मेरे सामने मत आना, मेरे कभी सत्संग पे मत आना, तू मेरा चेला नहीं और मैं तेरा गुरु नहीं। अब साईं बुल्ले शाह को कई कई दिन हो जाते खाए पिए, रोता रहता और उसकी विरह में तड़प में कि मालिक मेरी भूल को बख्श दो, आप बख्श दो। मगर बख्शता तो हैं सतगुरु, मगर एक बार उसको ढंग से अंदर से एहसास भी करवाते हैं। अब वो काफी दिन जब गुजर गए तो एक दिन सोचने लगा कि ये जो वैश्या थी इसके घर पे जाना चाहिए। ये कौन थी, इसका क्या चाल चलन है। तो पूछते पूछते उसके गांव में चले गए जो वैश्या थी, जिसको वो आगे बैठा रखा था घोड़े के आगे शाह इनायत ने। तो वहां चौपाड़ के अंदर कई आदमी बैठे हुए थे। उनसे वो साईं बुल्ले शाह पूछने लगे कि भाई आपके गांव में इस नाम की कोई वैश्या है, उसका क्या चाल चलन है, क्या काम करती है वो। तो गांव वालों ने बताया कि भाई उसको पहले तो चाल चलन ठीक नहीं था, मगर अब उसको एक गुरु मिला है, शाह इनायत नाम का गुरु है, और उससे उसको नाम शब्द मिला है। और अब तो वो पाठी बनी हुई है, जहां भी सत्संग होता है गुरुजी उसको साथ लेकर जाते हैं। पहले शब्द वो पढ़ती है, उसके बाद में वो सत्संग फरमाते हैं। जब यह बात साईं बुल्ले शाह ने सुनी, उसको और दिल पे गहरी चोट लगी। कहने लगा कि मैंने जिसके बारे में मेरा बहुत गलत विचार था अपने गुरु के बारे में, और वो कोई शराब भी नहीं थी, वो रंग था मेरे साथ, तो एक बहुत बड़ा धोखा हो गया। मैं तो उस मौके से चूक गया, मैं पहचान नहीं पाया अपने गुरु को कि वो इस तरह से क्यों ऐसा रूप धारण किया है उन्होंने। और उन्होंने कहा था पहले कि मेरे को अपने घर पे मत बुला भाई, मैं पता नहीं किस तरीके से आ जाऊं, तू डोल जाएगा। और वही बात हुई, वो डोल ही गया। अब जब उस वैश्या के घर पे गया, पूछते पूछते वहां जाके दुआ सलाम की, उससे रोने लग गया। कहने लगा माता जी मेरे को आप अपना नौकर रख लो। क्यों? साईं बुल्ले शाह ने सोचा कि अगर मैं अब अपने सतगुरु से मिल सकता हूँ तो इसी से मिल सकता हूँ, इसी के जरिए मिल सकता हूँ। क्यों? सतगुरु इसी को बुलाते हैं जहाँ भी सत्संग होता है। ये जब जाएंगी तो इनके साथ साथ मैं भी चला जाऊंगा। इसके जरिए से ही मैं दीदार कर सकता हूँ, कोई और जरिया नहीं। तो उस वैश्या ने साफ इनकार कर दिया कि भाई मैं अभी अपना काम काज खुद कर लेती हूँ, मेरे को किसी नौकर चाकर की जरूरत नहीं है। तो साईं बुल्ले शाह उसके पैरों में पड़ गए, बहुत रोए। कहने लगे माता जी मेरे को आप कुछ मत देना, खाली दो वक्त की रोटी दे देना, कपड़े भी आप दे देना, दो तो ना तो मैं इन्हीं में गुजारा कर लूंगा, मगर मेरे को आप अपना नौकर रख लो। क्यों? उसको तो अपने मालिक से, अपने सतगुरु से मिलने की तड़प थी। तो वो जो वैश्या थी साईं बुल्ले शाह से कहने लगी कि बेटा आपको बर्तन मांजने पड़ेंगे, आपको गोबर कूड़ा झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, मेरे कपड़े धोने पड़ेंगे। कहने लगा माता मेरे को सब मंजूर है, मेरे को सब मंजूर है, मैं सब कुछ करूंगा। और कभी भी किसी वक्त आप बोल देना, रात में दिन में, कभी मैं आगे से ये नहीं कहूंगा कि ये काम मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा वहां। आपके आधे कहने पे मैं भगा चला जाऊंगा, मगर आप मेरे को अपना नौकर रख लो। तो इतनी सब कुछ कहने के बाद में उसका वो नौकर बन गया। अब उधर से गुरु तो अंतर्जामी था, घट घट की जानने वाले होते हैं। उधर से शाह इनायत ने सोचा कि अगर मैं अब उस वैश्या को बुलाता हूँ
पाठी के रूप में, तो कभी न कभी वो साथ आएंगे और मैंने उसको दर्शन नहीं देने। शाह इनायत ने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में ये लिख दिया उस वैश्या को, उसका नाम लिख दिया, उसका गांव, सब कुछ पूरा एड्रेस लिख के कि उसमें लिख दिया कि बेटा जब तक मैं ना बुलाऊं आपको कभी भी मेरे सत्संग में मत आना, मेरे से मिलने मत आना। जब मेरे को मिलने की तड़प होगी या मेरे को जरूरत होगी मैं आपके पास संदेशा भेजूंगा, कोई आदमी भेजूंगा या कोई चिट्ठी पत्र भेजूंगा, उसमें तारीख डेट सब कुछ लिख दूंगा, उसी तारीख पे आप आ जाना। अब शाह इनायत ने साईं बुल्ले शाह की वजह से उसको भी रोक दिया। अब रुकते रुकते 6 साल बीत गए। अब उसके अंदर भी इतनी तड़प जागी कि वो रह नहीं पाती थी गुरु के बगैर। तो 6 साल के बाद में उसने एक चिट्ठी लिखी कि गुरुजी आपने मेरे को भी आने से मना कर दिया और खुद भी नहीं आए हो, अब मैं रह नहीं पाऊंगी, 6 साल गुजर गए और मेरे को तो आप एक पल भी नहीं नजर आते हो, तो मेरे को मर जाना बेहतर समझती हूँ मैं अपने आप को कि गुरु क्यों मुख मोड़ गए, मेरे को क्यों नहीं दर्शन देते, क्यों नहीं बुलाते। अब वजह जो थी वो साईं बुल्ले शाह था। आखिर उस 6 साल के बाद जो चिट्ठी भेजी शाह इनायत की तरफ उस वैश्या ने, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। फिर 6 साल बीत गए। 12 साल के बाद में फिर उस वैश्या ने चिट्ठी लिखी कि गुरुजी अगर इस चिट्ठी का जवाब आपने नहीं दिया, 12 साल बीत गए हैं, 12 साल बाद तो मालिक एक कूड़ी की भी सुनता है, और अगर आपने इस चिट्ठी का जवाब नहीं दिया, मेरे को आप नहीं मिले, तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अब मैं इतनी व्याकुल, इतनी विरह से तड़प जागती है मेरे को आपसे मिलने को, आप सबका सत्संग सुनने को, आपके प्रवचन सुनने के लिए मेरे कान तरसते हैं और मेरे को आप जरूर बुलाओ। तो उस चिट्ठी का जवाब आगे से शाह इनायत ने उसको दिया कि बेटा मैं फला तारीख को आपके गांव में आऊंगा, मगर आपके घर नहीं आऊंगा, आपके गांव में जो मस्जिद है उसमें मैं सत्संग देकर वापस चला आऊंगा और आपके घर नहीं जाऊंगा। अब घर जाने का कारण क्या था, वो साईं बुल्ले शाह थे। तो 12 साल के बाद उसको यह जब संदेशा मिला, उसको तारीख पक्की मिली, इस तारीख को मेरे सतगुरु आ रहे हैं, मेरे गांव में मस्जिद में आकर सत्संग फरमाएंगे, उस वक्त मैं उनके दीदार करूंगी। अब बड़ी खुशी से उनका पैर नहीं नीचे लग रहा था। तो साईं बुल्ले शाह ने पूछा कि माता क्या बात है, आज इतना खुश हो, आज इतना मैंने खुश आपको कभी नहीं देखा, जितना आज खुशी से आपके नीचे पैर नहीं लग रहे। तो कहने लगी बेटा मेरा सतगुरु आ रहा है, फला तारीख को उसने कहा है कि बेटा मैं आपके गांव में आऊंगा और वहां आकर सत्संग फरमाऊंगा और मैं आपके घर नहीं आऊंगा, मैं उसकी तैयारी में हूं। अब जब साईं बुल्ले शाह क्या काम करता, जब वो सो जाती, वो वैश्या सारे दिन उसका काम काज करता, बर्तन वगैरह मांजता, जो गोबर कूड़े का काम होता था वो भी करता, उसके कपड़े भी साफ करता। रात को क्या करता, रात को उठ के अकेला जाता और उस मस्जिद के पीछे जहाँ घुमट बाहर की तरफ निकालते हैं उसके सामने उसकी गद्दी लगनी थी, उसने जाकर उस मस्जिद को पीछे से एक छेद कर लिया। रोज जाता, 3-4 दिन जाके थोड़ा थोड़ा किसी चीज से एक छेद बना लिया, वहां से एक झंका कर लिया, जिसमें से मैं यहाँ से दर्शन कर लूंगा अपने गुरु के। क्यों मैं उसके सामने नहीं जा सकता, ये गुरु ने मेरे से फटकार लगाई है मेरे को कि मेरे सत्संग पे मत आना, मेरे सामने मत आना कभी, ना मैं तेरा गुरु हूं ना तू मेरा चेला है। अब उनके अंदर बड़ी विरह, बड़ी तड़प थी। अब जिस दिन वो शाह इनायत आए, उस वैश्या को मैसेज मिला कि गुरुजी आ गए हैं, कोई आदमी बुलाने के लिए आया और चलो आपको बुला रहे हैं। अब वैश्या गई,
गुरुजी के पास। उसने पूछा कि माता जी कहाँ जा रहे हो? जब उसको पता चला इस बात का तो बर्तन धो रहा था। सारे राख से पहले बर्तन साफ हुआ करते थे, राख से मांजते थे बर्तनों को। सारे हाथों में राख लगी हुई थी, सिर में राख, कपड़ों में तन बदल उसको नहाने धोने की कोई सुध बुध नहीं थी। सब खोया हुआ था, सब कुछ उसका तो चला गया था। उसको तो कोई अपने आपे की तन की कोई सुध बुद्धि नहीं थी कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। जैसे ही उसके कानों में भनक पड़ी अपने गुरु की आने की, और बर्तन मांजते मांजते इतने प्रेम में, इतनी विरह से डूबा हुआ था, उसी वक्त दौड़ लगा दी कि मैं भी जाऊं पीछे से जाके वहां उस झंका जो मैंने बना दिया है वहां से गुरु के दर्शन करूंगा। तो जब दौड़ लगा के जा रहा था गली में से उसका एक दोस्त मिल गया बचपन का, जो स्कूल में दोनों इकट्ठे पढ़ा करते थे। उसका नाम था वारिस शाह। वारिस शाह साईं बुल्ले शाह को रोक कर कहने लगे कि वो भाई तू बुल्ला है, तो हाल की बनाया है। जब तू पढ़दा होंदा सी एक से एक कपड़े पहना करते थे आप सारे बच्चे। आप बहुत ऊंचे घराने से थे, सैयद उसमें थे, और बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनते थे। इतना सबसे बच्चा जैसे किसी को राजाओं का होता है ऐसे आप तैयार होके आते थे। और आज आपने हाल क्या बनाया हुआ है। उस वक्त उसने साईं बुल्ले शाह ने अपने दोस्त से कहा कि बुल्ले दी की हालत पुछ दे, बुल्ले नालों चुल्ला चंगा जिस तू धाम पकाई दा, रल फकीरा मजलस कीती पोरा पोरा खाई दा। ओ बुल्लिया रब उसनु मिलदा है जेड़ा बकरा बने कसाई दा। कहने लगा कि वारिसा अब मेरे रास्ते से आगे से हट जाओ, मेरा मालिक मेरा सतगुरु आया है, मैं उनके दर्शनों के लिए मेरी आंखें तरस रही हैं। और उसी वक्त ये बोलकर चला गया और जाकर पीछे गया उस मस्जिद के आगे। गुरुजी अंदर बैठे हुए थे वहीं से सामने, और पीछे से गुरु के दर्शन करके एक हाथ उस छेद के ऊपर रख लेता था और दूसरे हाथ से अपने पैरों पर अपने जंघाओं पर मारता था, पीट पीट के रोता था कि हे मेरे मालिक, ये जो तेरे और मेरे बीच में दीवार है इस दीवार को कब खत्म करोगी, यह दीवार कब हटेगी। अब मैं रह नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा आपके बगैर। अब ये दीवार जो है ना मेरे और आपके बीच में, इस दीवार को हटाओ। तो वो जितना देर सत्संग करता रहा, साईं बुल्ले शाह अपने गुरु के दीदार उस मस्जिद के पीछे से करते रहे और अपने शरीर को पीट पीट कर रोते रहे अपने गुरु के वियोग में। क्या गुरु नहीं जानता था? गुरु को सब पता था, मगर उसको वो नसीहत देनी थी। जब वो गुरुजी सत्संग समाप्त करके जाने लगे तो साईं बुल्ले शाह वहां से सबसे पहले दौड़कर अपने घर आ गए, ताकि उस माता को भी पता ना लगे जो वैश्या के पास रहता था। और पहले आ गया, आकर गुरुजी चले गए, वहीं से उनके घर नहीं आए। जब चले गए तो कुछ दिनों के बाद में, एक महीना 20 दिन पीछे चिट्ठी आई उस वैश्या के पास। गुरुजी ने लिखकर भेजी शाह इनायत ने कि बेटा फला तारीख को फला जगह का सत्संग है और वहां आप जरूर आना। आपके शब्द सुने हुए संगत को बहुत टाइम हो गया, आपको बहुत याद करती है। तो जब वैश्या को वो चिट्ठी मिली, बड़ी खुश, वो कपड़े लेने के लिए जा रही थी नए, कि भाई हम जाएंगे तो कपड़े लेके आती हूँ मैं आज। उस वक्त साईं बुल्ले शाह ने हाथ जोड़ के उस वैश्या से कहने लगा कि माता, आज तक मैंने कोई अपनी डिमांड नहीं रखी है, कोई चीज भी नहीं मांगी आपसे। आज मेरी एक विनती है छोटी सी, वो आप मेरी मान लेना। कहने लगी बेटा हाँ बताओ, मैं कपड़े लेने जा रही हूँ, आपके लिए भी लाऊंगी। कहने लगा साईं बुल्ले शाह, हाँ माता जी आप लाओगे, मगर मेरी एक अर्ज सुनो पहले। कहने लगी बोलो बेटा क्या बात है।
तो साईं बुल्ले शाह कहने लगे उस वैश्या से कि माता मेरा भी आप जनाना ही सूट लाना, अपना भी लेडीज सूट लाओगे, मेरा भी उसी के साथ का किसी दूसरी कलर का ले आना, एक चुन्नी लाना ऊपर, हो सके तो हाथों में डालने के लिए कुछ चूड़ी वगैरह ले आना। बस पूछने लगी बेटा क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो, आप तो मर्द हो, मर्दों वाले कपड़े। तो उसने हाथ जोड़ लिए, कहने लगा माता बस इसके बारे में मत पूछ, ये आपको खुद पता चल जाएगा, कोई वक्त आने दे, मैंने जो कहा है ना ऐसे ही कर। तो उसने ऐसे ही किया, अपने लिए भी लेडीज सूट लाई, उसके लिए भी लेडीज सूट लाई, और वो उसकी नपत का सिलवाए दोनों ने कपड़े। जब उसने चुन्नी मंगवा ली थी, उसने भी जिस दिन नहा धो के जा रहे थे गुरु की तरफ, रास्ते में साईं बुल्ले शाह ने उस वैश्या से कहा कि माता जी आज गुरु जी आपसे कहेंगे, सत्संग में सुबह हम पहुंचेंगे, कल का सत्संग है, और गुरु जी आपसे कहेंगे कि बेटा शब्द सुनाओ, आपके शब्द सुनने को संगत बहुत व्याकुल है, बड़े दिनों से इंतजार कर रही है, आज शब्द सुनाओ। तो आप उनको ये कहना गुरुजी को कि गुरुजी आपकी बहुत बड़ी ताकत है, आप सब कुछ करवा सकते हो, मगर आज मेरी लड़की मेरे साथ आई है, मैं अब बुजुर्ग हो गई हूँ, मेरी अब पहले वाली तो आवाज नहीं है, आज मेरी लड़की गा देगी, क्यों हम चल चल के आए हैं, थकी हारी हूँ, आज के सत्संग में मेरी लड़की सुना देगी शब्द, और कल के सत्संग में मैं सुना दूंगी। तो क्या साईनाथ को पता नहीं था गुरुजी को कि ये लड़की कौन है? वो लड़की वाले उसने कपड़े पहन रखे थे। तो उस वक्त क्या होता था, जो पाठी हुआ करते थे वो ऊपर स्टेज पर ही बैठ के शब्द बोला करते थे। आज तो पाठियों को नीचे जगह बनाई जाती है, उस वक्त पाठी भी उसी स्टेज के ऊपर जहाँ बाबा जी बैठते हैं वहीं उसके बराबर पाठी की जगह बनाई जाती थी, और वो जो संगत में शब्द बोलता था सत्संग से पहले, वो शब्द भी वहीं स्टेज पे बोला करता था, और बाबा जी बैठकर सुनते थे। अब जब साईं बुल्ले शाह को हुक्म दिया गया, साईं बुल्ले शाह को उसने उस वैश्या से कहा, तो वो कहने लगी कि बाबा जी मैं थकी हारी हूँ, आज मेरी लड़की गा देगी और कल के सत्संग में मैं गा दूंगी। कहने लगा साईनाथ का हाँ हाँ बेटा कोई बात नहीं, आज आपकी लड़की बोल देगी, संगत को शब्द ही तो सुनने हैं। उस वक्त वो स्टेज के ऊपर चढ़ गया और उसने कौन सा शब्द बोला कि भावे जान या ना जान वेड़े आवड़ मेरे। कौन सा वेड़ा बताया, कौन सा आंगन बताया कि यह दिल का, कि जैसे मेरे दिल के अंदर पहले आप समाये हुए थे, जैसे प्रकट रहते थे हर वक्त, ऐसे ही आ जाओ। भावे जान ना जानवे वेड़े आवड़ मेरे, मैं तेरे कुर्बान वे वेड़े आवड़ मेरे। निचली लाइन में आता है लोकां दे भाने चाक महींदा। जैसे रांझा ने हीर को पाने के लिए 12 साल उसकी भैंसों को चराया। लोकां दे भाने चाक महींदा, रांझा ता लोकां विच कहिंदा, साडा ता दीन ईमान वे वेड़े आवड़ मेरे। भावे जान या ना जानवे वेड़े आवड़ मेरे। कि अगर लोकां दे भाने चाक महींदा, कि अगर दुनिया के भानों में, दुनिया के लेखे में तो एक रांझा भैंसों को चराने वाला था, मगर इस बात को तो वो रांझा जानता था कि मैं आज भैंसे क्यों चरा रहा हूं, सिर्फ हीर को पाने के लिए। उसी तरीके से आज मैंने भी 12 साल तक इस वैश्या के कपड़े धोए हैं, इसके बर्तन मांजे हैं, इसका गोबर कोड़ा किया है, झाड़ू पोछा किया है, तो सिर्फ अपने सतगुरु को पाने के लिए। और लास्ट की लाइन में उसने बोला मापे छोड़ लगी लड़ तेरे, शाह इनायत साईं मेरे, लाइयां दी लज पालवे वेड़े आवड़ मेरे। भावे जान या ना जानवे वेड़े आवड़ मेरे, मैं तेरे कुर्बान वे वेड़े आवड़ मेरे। जब ये लास्ट की लाइन बोली, कहने लगा कि मैंने अपने माँ बाप परिवार को सबको छोड़कर आपके लड़ लगी हूँ। मेरी ये आत्मा रूपी
जो स्त्री रूपी ये आत्मा है, ये परमात्मा रूपी गुरु के चरणों में जब लीन हो जाती है, इसका सुहाग तभी है जब अपने परमात्मा से इसका रिश्ता जुड़ जाए, अंदर मालिक प्रकट हो जाए। इसीलिए वाणी में भी आता है, फिर सच्चे ते सदा सुहागन, कि मेरे को आप सुहागिन कर दो। हम तो यह कहते हैं कि जिस औरत का पति चला जाए उसको हम कहते हैं कि इस औरत का पति चला गया बेचारी, अब ये कोई उसको रांड बोलता है, कोई उसको कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कि उसके सिर का ताज वो मालिक का प्यारा हो गया। मगर गुरुओं ने कौन से को कहा है सुहागन? उसने कहा है फिर सच्चे ते सदा सुहागन, कि जिसने अपनी लिव उस परमात्मा के साथ जोड़ ली, उस परम पिता को अपना पति चुन लिया, वो कभी जन्म में मरण में आता ही नहीं। जन्म मरण दोहों में नाई, जन पर उपकारी आए। वो जन्म मरण के दुखों में आते ही नहीं है, वो हमेशा हमेशा सदा जुगों जुगांतरों तक वो जिंदे ही रहते हैं। तो हमको भी चाहिए उसकी भक्ति में लीन रहे। तो जब यह शब्द पढ़ा, पूरा शब्द पढ़ा गया, उस वक्त साईं बुल्ले शाह के ऊपर उनके जो गुरु थे शाह इनायत खुश हो गए। और उस वक्त उन्होंने भी शब्द पढ़ा, आगे से कहने लगे शाह इनायत कि घूंघट चुकले सजना वे हुण शर्मा कानू रखिया, कि भाई अब घूंघट को उठा दे, अब शर्मा किस कानू रखी, अब शर्म किसकी रखी आपने। दिल दी वेदन कोई न जाने, अंदर देश बिगाने, घूंघट चुकले सजना वे हुण शर्मा कानू रखिया। अब यह शब्द शाह इनायत ने अपने गुरु, अपने चेले के लिए बोला कि बेटा अब घूंघट उठा दे, अब शर्म क्यों कर रहे हो। जब उसने वो घूंघट उतार दिया, कपड़े उतारे, मर्दाने कपड़े वही पहन लिए, स्टेज पे ही अपना सारा चेंज हो गया एकदम, तो शाह इनायत ने उसी वक्त अपनी छाती से लगा लिया। और जिसको गुरु अपनी छाती से लगा लेते हैं उसको वो ही रूहानियत दौलत वो सारा भरपूर कर दिया, एकदम से सारे रास्ते खोल दिए। जो पहले 10वीं खिड़की बंद कर दी थी, अंदर सारे आनंद, सारी खुशियां उसी तरीके से होने लगी, उसका अंदर से मन रूह गदगद होने लग गई, बड़ा खुश हो गया। तो यह है साईं बुल्ले शाह की साखी। हमें भी चाहिए अपने गुरु के हुक्म में, भाने में रहते हुए गुरु के वचनों पर चले। गुरु जो भी कहे उनके कहे को हम करें। गुरु करे सो मत कर, गुरु कहे सो कर। तो गुरु चाहे हमसे कुछ भी करवाए, आज जो सत्संग में शेड बनाए हुए, अगर गुरु हुक्म दे दे कि भाई इन शेडों को तोड़ दो, तो हमें 1 मिनट भी यह नहीं सोचना कि गुरुजी ये तो इतने बढ़िया बने हुए, संगत के लिए बने हुए, ये आप क्यों तोड़वा रहे हो। हमें उसी वक्त उनके ऊपर हथौड़ा बजा देना है। अगर गुरुजी कहे कि भाई इनको बना दो, तो हमें 1 मिनट में बना देना, ये नहीं कहना कि ये गलत जगह है, वो जगह बढ़िया थी, उधर सही था। गुरु कहे सो कर, गुरु करे सो मत कर। गुरु की होड़ हम कभी नहीं कर सकते। गुरु तो कुल मालिक होते हैं, उसमें समाये हुए होते हैं। तो हमें भी चाहिए इस साखी से हम अपना फायदा उठाएं, अपने लिव को अपने परमात्मा से जोड़ें, ताकि हमारा भी उद्धार हो जाए अपनी भजन बंदगी द्वारा। सुनने वाले भाइयों से, बहनों से निवेदन है कि आप जरूर लिखें कि हम कौन से स्टेट से सुन रहे हैं, ताकि हमको भी वो प्रेम, वो प्यार मिलता है कि हमारे सुनने वाले जो फॉलोवर हैं कहाँ कहाँ से हैं, कहाँ कहाँ के जो हैं जो हमें सुन रहे हैं। अगर कुछ इस साखी में
हमारे मुख से गलत निकल गया हो तो उससे भी, उसके लिए भी हम साध संगत से क्षमा चाहेंगे। राधा स्वामी जी।